तो वृषभ लग्न वाले जातकों के लिए हम चर्चा करेंगे। जब भी आपके राहु प्रथम भाव में ही अगर स्थित होते हैं तो यहाँ राहु के रिजल्ट आपके लिए कैसे रहते हैं। देखिए, आपका लगन शुक्र का है और शुक्र के लगन में अगर प्रथम भाव में ही राहु आएंगे तो राहु यहाँ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। अब आपके चार्ट में शनि का मजबूत होना जरूरी है, साथ साथ में आपके शुक्र मजबूत होने ही चाहिए। अगर यहाँ राहु बैठे तो ये आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस देते हैं, साथ ही साथ आपके पर्सनैलिटी का जो प्रभाव होगा लोगों पर वो बहुत ज्यादा चमत्कारिक होगा। राहु के यहाँ बैठने की वजह से आपको अक्सर फॉरेन से अगर कोई भी कनेक्शन बनता है, चाहे तो आप फॉरेन में सेटल हो, चाहे तो आपका फॉरेन में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो, या किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप फॉरेन से जुड़े, तो ये बहुत बेहतर रहता है। बट इस प्रकार का राहु आपको काफी करिश्माई बनाए। राहु के यहाँ होने से आप लगभग हर व्यक्ति का माइंड रीड करने की क्षमता रखेंगे। आप बहुत ज्यादा गहराई तक सोच और समझ सकते हैं। ऐसे में कोई कठिन से कठिन बात को समझना, कठिन से कठिन विषय को समझना आपके लिए काफी आसान होता चला जाएगा। ऐसा राहु आपको बहुत ज्यादा वेल्दी बनाएगा, बट वेल्दी जो बनाएगा वो गलत तरीकों से हो सकता है। यहाँ पे राहु बैठे हैं तो अब राहु किसी भी अन्य ग्रह के साथ बैठे वो आपको देखना होगा। यहाँ पे अगर कोई शुक्र का मित्र ग्रह ही अगर बैठा हो तो आपको काफी फायदा मिलेगा, और साथ में राहु उस ग्रह को मल्टीप्लाई भी करेंगे तो उस ग्रह की क्वालिटीज का आपकी पर्सनैलिटी पर बहुत गहरा असर देखने को मिलेगा। मान लीजिए अगर किसी का बुध यहाँ स्थित है तो ऐसे में बुध अपने मित्र शुक्र के ही घर में स्थित होगा, और यहाँ राहु बुध को मल्टीप्लाई भी करेंगे। इस वजह से आपकी पर्सनैलिटी पर जो बुध का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा नजर आ सकता है। अब बुध का प्रभाव अगर ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बोलने में बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, साथ ही साथ आप मार्केटिंग वगैरह करने में या पैसों के मामले में बहुत चालाक होंगे। ऐसा राहु है तो आपको कोई बहुत क्रिएटिव वर्क दे सकता है, आपको फिल्म इंडस्ट्री में या इस प्रकार के कार्यों में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बना सकता है। इसके साथ साथ आपकी वाणी की क्रिएटिविटी और आपका एक्चुअल में जो पर्सनैलिटी का प्रभाव है वो आपको हमेशा देखना चाहिए जब भी आप कोई भी काम करते हैं। ऐसा राहु आपको इवन विदेश तक बहुत ज्यादा नेम फेम दे सकता है। ऐसा राहु आपको घूमने फिरने की इच्छा बहुत ज्यादा देगा, साथ ही साथ अपने हर रिश्ते में आप बहुत ज्यादा अटैच्ड नजर आएंगे। अगर राहु के साथ यहाँ चंद्रमा जैसा ग्रह बैठा हो तो इसकी संभावना और भी ज्यादा है कि आप बहुत भी ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे अपनी लाइफ में रिश्तों को लेके और अपने आप को लेके भी। लेकिन ऐसा राहु आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं चालाक और चतुर बनाएगा। आप हमेशा दूसरे लोगों का फायदा उठाने के लिए देखेंगे और काफी चतुराई से आप काम में लेंगे। ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं विदेश में सेटल होना भी बहुत बेहतर ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप विदेश में लगातार यात्रा करते रहें। पर क्योंकि शुक्र का लगन है, शुक्र का लगन होने की वजह से भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी ऐसा राहु आपकी अपेक्षाओं को बढ़ाएगा। अगर हम दृष्टियों के हिसाब से देखेंगे तो राहु यहाँ आपके पंचम भाव पे दृष्टि डालते हैं। पंचम भाव भी अब अगर देखा जाए तो बुध का घर है। बुध का घर होने की वजह से यहाँ आपको बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन राहु देते हैं। लेकिन ऐसा राहु संतान के साथ आपको बहुत ज्यादा अटैच कर सकता है। अटैच करने के साथ साथ कहीं ना कहीं संतान से आपकी अपेक्षाओं को काफी तीव्रता से बढ़ाएगा। हो सकता है आपकी संतान आपकी अपेक्षाओं के अनुसार ना चल रही हो। ऐसा राहु आप में बहुत ही ज्यादा हिडन क्रिएटिविटी और टैलेंट देगा, और पंचम भाव पर जब वो दृष्टि डाल रहा है तो आपको अपनी जो भी टैलेंट है, जो भी नेचुरल आपको प्रकृति से मिला है, कहीं ना कहीं कोई भी प्रकार की क्रिएटिविटी या कोई भी प्रकार का टैलेंट, उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप उससे रिलेटेड कोई फील्ड भी अपना चुन सकते हैं प्रोफेशनली, या अगर बिजनेस करना चाहें तो भी। राहु का पंचम भाव पर प्रभाव है तो ऐसा व्यक्ति काफी क्विकली निर्णय लेने वाला होगा, सोचने समझने में माहिर होगा, एनालिसिस करने में माहिर होगा, साथ ही वो कितना भी ज्यादा गहराई तक किसी भी विषय में सोच सकता है। इसके साथ साथ लोगों का माइंड रीड करना, इवन बहुत सारे ऐसे कार्य जो किसी भी एक सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव से हो सकते हैं, उनको आप इजीली कर लेंगे। राहु का यहाँ पंचम भाव पे दृष्टि होने से कभी कभी शुरुआती एजुकेशन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, या तो आपने अपना स्टडी का जो फील्ड है वो गलत चुन लिया हो, या फिर आपने अगर कोई भी स्टडी का फील्ड अगर सही भी चुना हो तो आपका पढ़ाई में शुरुआत में मन नहीं लगेगा। तो ये राहु लगभग आपको 20 की एज तक थोड़ा ज्यादा लापरवाह दिखाता है कभी कभी। राहु का दृष्टि पंचम भाव पर है तो आप जीवन में बहुत ज्यादा बड़े सपने देखने वाले होंगे, लेकिन उन सपनों को देखने के साथ साथ आप उनको पूरा करने के लिए कभी भी उतना ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे जितनी वास्तव में उन सपनों को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड है। राहु यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं तो आपको देखना होगा पंचमेश कैसी स्थिति में है। साथ साथ में पंचम भाव में अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो वास्तव में अगर राहु का मित्र ग्रह होगा तो पंचम भाव के लिए राहु का ये एस्पेक्ट और भी ज्यादा अच्छा होगा। अब इस प्रकार का जो जातक होगा वो किसी भी तरीके से हिडन तरीके से या बहुत ही क्विक तरीके से पैसा कमाने के लिए देखेगा, क्योंकि ये 2 नंबर साइन है। 2 नंबर जो साइन है वो बहुत ज्यादा भोग विलास या लग्जरी लाइफ को दिखाता है, इसलिए राहु भी आपको उसी प्रकार की अपेक्षाएं खुद से देंगे।
लेकिन आप हमेशा खुद को तो प्रायोरिटी देंगे, लेकिन वास्तव में आपकी जो मेहनत होगी वो उसके अकॉर्डिंग नहीं होगी जो आप जीवन में चाहते हैं। इसलिए आपको कुछ हद तक परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा और डिससैटिस्फैक्शन भी आपको होगा। अगर राहु के साथ चंद्रमा बैठे हों तो उस केस में आपकी अपेक्षाएं और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, बट आपको यहाँ रिश्तों को लेके प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा रहेंगी। राहु यहाँ है तो अब आप अपने जीवन साथी, अपने फैमिली पर बहुत ज़्यादा हावी होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ आपका मुकाबला तर्क वितर्क में कोई भी नहीं कर सकेगा। अगर बुध साथ हो तो इस बात की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर राहु का दृष्टि जो पंचम भाव पर पड़ रहा है, उसकी वजह से आप कितना ज़्यादा क्विकली फैसला ले सकते हैं, ये आपको देखना चाहिए। आपका एक्चुअल में जो नेचुरल टैलेंट है वो कितना है, आप किस हद तक किसी भी विषय में सोच या समझ सकते हैं या एनालिसिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर राहु का दृष्टि आ जाता है सप्तम भाव पे। सप्तम भाव पे अब राहु का दृष्टि है तो यहाँ राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्रह आपकी पर्सनैलिटी पर भी उसी प्रकार का प्रभाव डालेगा और सप्तम भाव पर भी, क्योंकि राहु और केतु के मध्य तो 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमेशा हर कंडीशन में फिक्स रहेगा ही रहेगा। तो राहु एक सीमा तक ही केतु पर प्रभाव डाल सकते हैं। उसके बाद जो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह है वो राहु की वजह से काफी मल्टीप्लाई होने की वजह से वही ग्रह यहाँ सबसे ज्यादा प्रभाव डाल पाएगा। केतु पर उसका प्रभाव अवश्य ही पड़ेगा। अब केतु के साथ उस ग्रह का संबंध भी आपको देखना चाहिए। साथ साथ में राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्या राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है या एक शत्रुवत ग्रह है, ये आपको जरूर चेक करना चाहिए। फिर यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी आपको चेक करना होगा। केतु के साथ अक्सर कोई फायरी प्लेनेट होगा तो ये आपकी मैरिड लाइफ को काफी डिस्टर्ब करेगा। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको राहु के साथ बैठे हुए ग्रह से ही ज्यादातर उम्मीदें हो सकती हैं कि वही ग्रह आपको यहाँ सपोर्ट करे सप्तम भाव से जुड़े कार्यों में। ऐसा जब तक सेल्फ ऑब्सेस्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं सप्तम भाव से जुड़े हुए रिश्तों को इग्नोर करेगा। इवन आप अपने जीवन साथी में भी काफी ज्यादा कमियां निकालेंगे। इस वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगी लाइफ में, और हमेशा एक डिटेचमेंट से आपके रिश्ते में रहेगी और बहुत ज्यादा प्राइवेसी या सेक्रेसी रहेगी। राहु का दृष्टि सप्तम पर है तो कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी से बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखने वाले होंगे। जीवन साथी के साथ अक्सर तनाव या लड़ाई झगड़ा आपके जीवन में बना हुआ रहेगा। उसके बाद आपको देखना होगा केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह वास्तव में केतु के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है और मंगल के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है साथ में, क्योंकि केतु मंगलवत ही चलते हैं तो आपको अपने चार्ट में मंगल की प्लेसमेंट भी देखना होगा। यहाँ केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के लिए आपको अब ज्यादा हार्डवर्क करने की आवश्यकता है। केतु के साथ बैठा हुआ ग्रह आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए भी आपको काफी हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु उस ग्रह से रिलेटेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर राहु का दृष्टि आ जाता है आपके नवम भाव पे। नवम भाव पे जो दृष्टि आएगा ये आपको बहुत ज्यादा लकी बनाएगा। इवन हायर एजुकेशन के लिए, लंबी दूरी की यात्रा के लिए भी आप बहुत ज्यादा तत्पर होंगे अपने जीवन में, लेकिन आप काफी ज्यादा ट्रेवल करेंगे और लाइफ में बहुत ज्यादा भोग विलास के प्रति, सुखों को भोगने के प्रति ऑब्सेस्ड होंगे। इसलिए आप वो सब काम करना पसंद करेंगे जिससे आपको सुख शांति मिलती हो, भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हों। ऐसा जब तक दूसरे कल्चर की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होगा। अगर आप फॉरेन में ही चले जाएं, फॉरेन में सेटल हो जाएं, वहीं अपना कोई कामकाज देखें या बिजनेस करने को देखें तो ज्यादा सफल होने के चांसेस बन जाते हैं आपके। अब आपको देखना होगा, क्योंकि नवम भाव के जो स्वामी हैं वो तो शनि हैं, लेकिन वास्तव में नवम भाव में कोई भी प्लेनेट बैठा है या नहीं, वो प्लेनेट कहीं ना कहीं अब यहाँ आपको देखना होगा। वो प्लेनेट अगर राहु के साथ एक मित्रवत ग्रह है तो निश्चित तौर पे आपको 9th हाउस से जुड़े कार्यों में काफी सहायता मिल सकेगी। पर वास्तव में हायर एजुकेशन के लिए यहाँ राहु उतना अधिक सपोर्ट नहीं करेंगे, पर हो सकता है आपको दूसरे कल्चर या दूसरी संस्कृति की तरफ थोड़ा ज्यादा रुझान देंगे। ऐसे में आप बहुत ज्यादा फैशन की तरफ भी ध्यान देंगे, और जो करंट जो जिस प्रकार का फैशन चल रहा है या जिस प्रकार के कहीं ना कहीं एक स्थिति चल रही है फैशन वगैरह को लेके, दूसरी जो लैंग्वेजेस हैं उनको अडॉप्ट करने को लेके या दूसरे कल्चर के बारे में जानने को लेके, उनके बारे में यहाँ आपको राहु ज्यादा ऑब्सेशन देते हुए नजर आएंगे आपको। इसके साथ साथ अब आपको देखना चाहिए वास्तव में शुक्र की प्लेसमेंट आपके चार्ट में कैसी है। साथ ही साथ यहाँ राहु की महादशा आपको है या नहीं, क्योंकि अगर राहु की महादशा होगी तब राहु के प्रभाव आपके लिए और भी ज्यादा सक्रिय रूप से देखे जा सकेंगे।